इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरय गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल सेक्टर 8 प्रताप नगर सांगानेर राजस्थान। पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज। क्या आवाज निकली? हे राम। राम की आवाज उस हिरण ने निकाली। सीता तक आवाज पहुंचती है। सीता कहती है, मेरे स्वामी पर संकट आया हुआ है, मेरे स्वामी पर संकट आया हुआ है। जरूर तुम जाओ लक्ष्मण, देख करके आओ कि स्वामी पर क्या संकट, क्या आफत आई हुई है। लक्ष्मण बार बार समझ रहा है कि राम की तो आवाज नहीं है, कोई मायावी आवाज जरूर लगती है। नहीं सीते, नहीं भाभी, आप घबराओ नहीं, राम इतनी जल्दी संकट में आने वाले नहीं हैं, आप घबराइए नहीं, राम सुरक्षित वापस आएंगे। सीता बार बार कहने पर जब लक्ष्मण नहीं जाता है तो सीता कहती है, तुम जरूर मेरे लिए ऊपर से कुछ करने वाले हो, आप इसलिए लेने नहीं जा रहे हो, तुम मेरे को चाहते हो, तुम मेरे स्वामी को मारना चाहते हो, इसलिए तुम अपने भाई को पास नहीं जा रहे ताकि मर जाए वो तो हमारा तुम्हारा साथ हो जाए, तुम ऐसा सोच रहे हो। नहीं भाभी, ये तो आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हो, तुम मेरी मां की तरह हो। क्या करे, सीता का आग्रह था, सीता का आग्रह था तो जाना पड़ेगा। गए लक्ष्मण रेखा खींच करके। कौन सी रेखा? लक्ष्मण रेखा खींच करके गए कि तुम इस रेखा को पार नहीं करना, मैं देख करके श्री राम को आता हूं, मेरा भाई है, भ्राता है, वैसे तो उस पर कोई संकट नहीं है, लेकिन आपका आग्रह हठाग्रह को ध्यान में रखते हुए मुझे जाना पड़ रहा है, पर मैं इस रेखा को खींच करके जा रहा हूं, इसका उल्लंघन नहीं करना। होनी को कोई टाल नहीं सकता है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। जैसा लक्ष्मण को ध्यान में आ रहा था, सब एक एक बात वैसे घटित हो गई। इधर लक्ष्मण का जाना होता है, उधर से रावण का आना होता है, और भेष किसका रखा है? अभी तो हिरण का भेष था, अब साधु का भेष आ गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, होए मां मुझे भिक्षा दो, भिक्षा दो, भिक्षा दो, भिक्षा दो, भिक्षा दो। रावण भी उल्लंघन नहीं कर रहा था उस रेखा को, जैसे जाता था अग्नि की ज्वाला निकलती थी उस रेखा से, उल्लंघन नहीं किया। आपको देवी देना हो तो मेरे कटोरे में ला करके दो, मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। सीता भी बंधन में बंधी थी, जैसे सीता आए वो भी अग्नि निकलने, चिंगारी निकले, मैं चला, देना हो तो दो, नहीं तो मैं चला। अरे स्वामी, मेरे दरवाजे पर कोई स्वामी आए, गुरु आए, ऐसा तो भारतीय परंपरा में, संस्कृति में नहीं है कि हमारे दरवाजे से साधु भूखा जाए। सुन रहे हो ना आप लोग, इंगला वालों?
कि हमारे दरवाजे से साधु आए और भूखा चला जाए, ऐसी भारतीय संस्कृति में नहीं कहा गया है। हमारी संस्कृति में तो ये कहा गया है, यदि 2 रोटी हैं, कोई सामने आता है भिक्षा लेने के लिए, तो अपनी 1 रोटी उसको दे दो, 1 रोटी खुद खा लो। यदि एक में संतुष्ट ना हो तो दूसरी रोटी भी खिला दो, खुद पानी पी कर के रह जाओ। इसलिए अतिथि देवो भव की युक्ति चरितार्थ होती है आज भी भारत में। हुआ ऐसा, रावण ने तो सीमा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन सीता ने मर्यादा का, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। उल्लंघन क्या किया? पूरी मर्यादा को तार तार हो गया। रावण ने जैसी सीता आगे बढ़ी, उसका हाथ खींच करके अपनी ओर खींच लिया और उसने अपने विमान रूपी रथ में बैठाया और लेकर के उड़ के चला गया। सीता व्याकुलित हो रही है, चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। जोर जोर से आवाज आने लगी, आसमान में विमान उड़ गया। इधर लक्ष्मण और राम आते हैं तो घटना कुछ और बदली बदली लगती है। पता नहीं मेरी सीता कहाँ गई। वन में भटक रहे हैं, एक एक पत्ते से, वृक्ष से, पानी से, पर्वत से, पहाड़ से, जो भी मिलते उनसे पूछते, कहीं मेरी सीता तो नहीं मिली। घटना का क्रम अलग है, मैं आपको पूरे विस्तार के लिए नहीं ले जा रहा हूं। सार संक्षेप में यही कहता हूं, एक कौन था? मायावी रावण था। राम ने गलती की, मायावी हिरण के पीछे भाग करके तो लक्ष्मण के लिए सौंप करके सीता को गए, तो लक्ष्मण ने भी गलती कर दी सीता को छोड़ करके। राम ने गलती की, मायावी हिरण के पीछे भाग करके, लक्ष्मण ने गलती की सीता को अकेले छोड़ करके, और सीते ने गलती की उस मर्यादा का उल्लंघन करके। एक गलती के साथ दूसरी गलती जुड़ गई, दूसरी गलती के साथ तीसरी गलती, और जिसका नाम हो गया रामायण। वो महापुरुष थे बंधुओं, अपन तो साधारण इंसान भी नहीं है। उन्होंने गलती की तो अपना भाव भी सुधारने का प्रयास और पुरुषार्थ किया, और हम गलती करें तो सुधारने का प्रयास पुरुषार्थ कहाँ करते हैं? अपन करते कभी? बोलो, नहीं करते ना। तो दूसरों की गलती को आदर्श बनाओ, तो उनकी अच्छाइयों को भी तो ध्यान में रखना है। हर व्यक्ति के जीवन में सुधार की संभावनाएं पनपती रहती है। अपराधी हमेशा अपराधी नहीं रहता है, डाकू हमेशा डाकू नहीं रहता है। हर व्यक्ति के अंदर संभावनाएं छिपी रहती है, उन्हें हमें अवसर देना चाहिए संभलने का, सुधरने का। कल मैंने बात कही थी, सुनने मात्र से जीवन का कल्याण नहीं, सुन करके स्वीकारो, सुन करके समझो कि क्या बात मेरे हित के लिए कही जा रही है, उसमें हित कितना है, अहित कितना है, कल्याण की बात कितनी है, अकल्याण की बात कितनी, हमारे हित की बात कितनी है, अहित की बात कितनी है। सुन करके समझो और समझ करके क्या करो? स्वीकारो। फिर स्वीकार करके क्या करना है? जीवन को सुधारना है। कितने लोग हैं जो सुन करके समझते हैं, समझ करके स्वीकारते हैं, और स्वीकारने के बाद जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं। राम की गलती का एहसास राम को हुआ, लक्ष्मण की गलती का एहसास लक्ष्मण को भी हुआ, और सीता भी समझ रही है
आकाश में यदि उस मर्यादा का, लाइन का, रेखा का और लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया होता तो आज मैं छली नहीं जाती। बंधुओं, एक युग की एक घटना रही, आज ऐसी घटनाएं हर घर घर में घट रही हैं। इस पर विराम लगना चाहिए। उपेक्षा भाव से उपेक्षित नहीं करना चाहिए। हमारी समाज की मर्यादा तार तार हो रही है। एक विषय अलग है, लेकिन मेरा विषय अभी कुछ और चल रहा था, मैं थोड़ा हट कर के बोल गया। बात राजा और संत के चरणों की चल रही थी। राजा ने सारी एक एक चीजों को बताया। राजा ने पुनः कहा, ये परिजन मेरे हैं। जब तेरा जन्म हुआ था तब तेरे साथ कौन थे? बोला, मैं अकेला था। भाई, जन्म तो अकेले होता है। ये बात अलग है कि कभी 2 बच्चे हो जाएं, कभी 3 हो जाएं। ये अपवाद मार्ग है, राजमार्ग नहीं है, एक्सेप्शन है। ऐसा हो सकता है, लेकिन व्यक्ति अकेले ही जन्म लेता है और अकेले ही मरता है। थोड़ी देर कल्पना करो, जब तू मरेगा तो तेरे साथ कौन जाएगा? बोलो। राजा को लगा, हां, उस समय भी मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है। जाऊंगा तो अकेला ही जाऊंगा। जन्मे मरे अकेला, चेतन सुख दुख का भोगी। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। ओम। देह जुदी होगी। राजन ने कहा, यह मेरा शरीर है। संत ने कहा, बिल्कुल राजन, तुम ठीक कहते हो, यह शरीर तेरा है, लेकिन यह बता, तेरा यह शरीर मृत्यु के बाद तक तेरे साथ जाएगा? मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, ये तुम्हारा जो शरीर है ना, मरने के बाद तुम्हारे साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना? ये विश्वास है? पक्का है? जोर से बोलो, हां, विश्वास है। शरीर मेरे साथ नहीं जाएगा, कर्म मेरे साथ जाएगा, धर्म मेरे साथ जाएगा, पुण्य मेरे साथ जाएगा, पाप मेरे साथ जाएगा। जो तुम्हारे साथ जा सकता वो तुम्हारा है, इस पर विश्वास करना शुरू कर दो। एक पाई भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है, तो फिर तुम्हारे साथ जो तुमने जोड़ा है वो कैसे साथ जा सकता है? तुम्हारे पास है पर तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, इस पर विश्वास करो। तो तेरा यह शरीर मृत्यु के बाद कहां तक जाएगा? तो इसलिए कहा है, मरघट तक परिवारा। परिवार कहां तक जाते हैं? मरघट तक जाते हैं, और 4 लोग मिलकर के उस शव को लेकर के जाते हैं और अग्नि संस्कार करके राख में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। ये शरीर शाश्वत नहीं है, ये शरीर शाश्वत नहीं है, नश्वर है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, क्षण छही है। आज है मेरे पास, एक कल मिट्टी में मिल जाएगा, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। जब तक मिट्टी में ना मिले तब तक इससे, मिट्टी से अमृत निचोड़ लो। क्या कर लो? अमृत निचोड़ लो, धर्म ध्यान कर लो, पुण्य की बातें कर लो, पाप को छोड़ दो, धर्म को धारण करो। और जो धर्म को धारण कर लेता है, एक दिन उसका उद्धार हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। जब राम को
नदी से पार होना था, सरयू नदी से पार होना था। नदी छोटी नहीं थी, और छोटी भी होगी तो बिना नाव के पार नहीं होता। नाव अकेले से पार नहीं होया जाता है, तो खेवट की भी जरूरत होती है। जब नाव से पार होने की बात आई तो खेवट को बुलाया गया। खेवट ने बड़ा सम्मान और आदर्श के साथ राम के पाद प्रक्षालन किए, और पाद प्रक्षालन करके कहा कि भगवान, आप अब मेरी इस नाव को, जर्जर नाव को पवित्र कीजिए पधार करके। राम, सीता, लक्ष्मण उस नाव पर सवार हुए। धीरे धीरे खेवट उस नाव को खेता खेता चप्पू चलाते चलाते इस पार से उस पार ले गया। है ना, बात ऐसी है ना, सबको पता, रामायण तो सबने देखी, उसी आधार पर मैं बोल रहा हूं। इस पार से जब नाव उस पार लग जाती है तो खेवट ने नाव किनारे पर लगा दी। प्रभु, आपका स्थान आ गया, किनारा आ गया। उतारा, बड़ी सावधानी से सीते को उतारा, और जैसी नाव से उतर करके नीचे घाट पर खड़े हुए, इशारा किया रामचंद्र जी ने कि इसको कुछ उतराई दे दी जाए, इस खेवट के लिए कुछ उतराई दे दी जाए। तो सीते ने इशारा समझा, अपने हाथ की उंगली की मुद्रा को उतार करके दिया श्री राम के हाथ में। राम ने वह मुद्रा, वह अंगूठी खेवट को दिया। खेवट ने हाथ जोड़ करके, प्रभु ये उतराई मुझे नहीं चाहिए, प्रभु ये उतराई मुझे नहीं चाहिए, ये तो मेरा धर्म था, कर्तव्य था कि भगवान मेरी नाव में बैठे। अब ये नाव तो मेरी पावन और पवित्र हो गई, अब मुझे किसी तरह की उतराई नहीं चाहिए रघुनाथ। बस मेरा तो आपके श्री चरणों में अनुरोध और निवेदन है, जिस विध मैंने तुम्हें इस नदी से पार कराया, उसी विध मुझे संसार सागर से पार करा देना। यही मेरी रघुनाथ उतराई है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। एक सच्चा भक्त धर्मात्मा परमात्मा से यही अनुरोध, यही निवेदन करता है। क्या उतराई लेना, आप मेरे गुरु हो, हम आपके सेवक हैं। सेवक का कर्तव्य और धर्म होता है गुरु की सेवा करना। मेरा कर्तव्य था, धर्म था, मैंने निभाया, आपको इस पार से उस पार उतारा। अब मुझे बस यही कृपा बना करके रखना गुरुदेव, मुझे भी इस संसार सागर से पार लगा देना। बताइए, आज ऐसे कोई भक्त हैं? आज ऐसे भक्त हैं गुरु की सेवा करें? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल, सेक्टर 8 प्रताप नगर, सांगानेर, राजस्थान।